Assalamu alaikum. My name is Sana Jameel and the topic I am going to present is partial derivative. पार्शियल डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें डेरिवेटिव का पता होना चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई ग्राफ गिवन होता है और उसके अंदर कोई कर्व लाइन स्लोप होती है, यानी कि कर्व में हमारी स्लोप बन रही होती है, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसके छोटे छोटे चंक्स बना लेते हैं, टेंजेंट लाइन्स उस पर ड्रा करके उसकी वैल्यू निकालते हैं और वो हमारा डेरिवेटिव होता है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट अपना डिफरेंशिएशन निकालते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू निकल आती है। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होती है वो ऑलमोस्ट इसका कोई जो फार्मूला वगैरह होता है वो भी सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे हम लोग मोर देन वन इनपुट यूज़ कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन में। जो फर्स्ट वाली हमारे पास इक्वेशन इधर शो हो रही है वो हमें शो कर रही है कि जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा फार्मूला किस तरह का होगा, और जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारा फार्मूला किस तरह से हमें शो होगा। People will often refer to this as limit definition of a partial derivative, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट चूज़ कर रहे होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में मोर देन वन वेरिएबल को यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई और उसके अंदर हमारे पास गिवन है फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई, तो हम लोग उसे सॉल्व किस तरह करेंगे। हम लोग पार्शियल अगर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट कंसिडर कर देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम पावर रूल यूज़ करेंगे और हमारे पास 2xy आ जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा फिर हमारा कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और अब की बार x को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और दोबारा से एक्स स्क्वायर वाई पे क्या लगेगा, पावर रूल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। नोटेशन की बात की जाए कि हम लोग इसे लिखते कैसे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि इसकी नोटेशन या इसकी जो फ्रेजिंग है वो ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ना इसके सिंबल का फ़र्क होता है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि हम लोग f के नीचे, यानी कि जो हम फंक्शन के लिए f यूज़ कर रहे थे उसके नीचे अपने वेरिएबल को लिख देते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ले रहे हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग x लिख देते हैं। अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हम लोग f के नीचे y लिख देते हैं, यहाँ हम लोग जो सा भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे होते हैं तो हम लोग मोर देन वन टाइम भी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग फर्स्ट टाइम लेते हैं उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, जो सेकंड लेते हैं उसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और फिर जब हम लोग थर्ड टाइम डेरिवेटिव उसी फंक्शन का ले रहे होते हैं तो वो हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसके अंदर हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोगों ने इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स का, और स्लोप के लिए उन्होंने हमारे पास क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 and 1। तो हम लोगों का क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव का 1 और 1 के जो हमारी रेंज में, तो उससे हमारी एक टेंजेंट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी एच एंड जी प्लेन के। और जब हम लोग इसको एज अ क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होंगे थ्योरेटिकली तो क्या होगा, हम लोग बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लेनी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में वो मांगा ही नहीं। तो क्या होगा, हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर पे हमारे पास क्या होगा, पावर फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह एक्स एंड वाई पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, और वाई स्क्वायर पे भी पावर रूल। यहाँ पे क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं
तो जो बाकी वेरिएबल्स होंगे वो सारे कांस्टेंट कंसिडर होंगे, यानी इधर y कांस्टेंट है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x + y। इसी तरह हमारे पास स्लोप के लिए उन्होंने हमें पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं 1 और 1। तो हम लोग x और y की जगह जब 1 और 1 को पुट करके देखेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 3, जो कि हमारा आंसर होगा। इसी तरह जब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखें तो क्या उन्होंने दिया हुआ, फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि इधर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है या वाई, तो यानी कि हम लोग दोनों में लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर ए है इसके अंदर, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कंसिडरिंग वाई एज कांस्टेंट। अब क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं वाई को, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि हमें वहाँ पे अंडर रूट में हमें यूज़ करना होगा। हम देख लेते हैं कि कैसे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कंसिडरिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग एक्स को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं और वाई को अपना वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, 6 अंडर रूट वाई पे हम लोग पावर रूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट वाई। जब आप लोग इसे खुद भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि बी, उसके अंदर उन्होंने हमें 3 अब वेरिएबल्स गिवन है, एक्स वाई एंड जी। तो यानी कि अब क्या करेंगे, पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जी को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। उसी तरह हम लोग फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर एक्स और जी को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। इसी तरह जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो हम लोग एक्स और वाई को कांस्टेंट ले रहे होंगे। सबसे पहले वाले पॉइंट को देख लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टेकिंग वाई एंड जी एस कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई पे हमारा पावर फार्मूला प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। 10 वाई स्क्वायर जी क्यूब पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। 43 एक्स पे हम लोग सिंपल यूज़ कर रहे होंगे जो हमारी पावर रूल होती है। और 7 10 4 वाई पे क्या होगा, हमारा जो टेंजेंट का फार्मूला होता है वो यूज़ होगा। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय हमारा एंगल का उसके आगे फॉर्म आता है, जो हमारा एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो एक कांस्टेंट है, तो यानी वो हमारा 0 हो जाएगी ये पूरी टर्म। यानी कि 7 टेंजेंट जो है 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2xy + 43। आप लोग इसे खुद भी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कंसिडरिंग एक्स एंड जी एस कॉन्स्टेंट्स। सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अब की बार हम लोग वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम लोग एक्स और जी को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे बस चेंजिंग ज़्यादा ये चीज़ की आ रही होगी कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और हम लोग जब इसे अब सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -20 वाई जी का क्यूब -28 सेकंड स्क्वायर 4y। इसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एंड कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एज कॉन्स्टेंट्स। अब जब हम लोग सेम फार्मूला थर्ड टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा था हमारे पास जितने इनपुट्स होंगी मोर देन 1 इनपुट होती है पार्शियल डेरिवेटिव में, और हम लोग बारी बारी सारी इनपुट को अपने फंक्शन पे अप्लाई करेंगे सिर्फ। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे हम उसको यूज़ करेंगे और बाकी वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ हो रही है कि अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो एक्स और वाई को हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं, तो हम लोग एक्स और वाई को कांस्टेंट कंसिडर कर लिया। और हम लोग इधर सेम तरीके से अपना क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, -30 y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। यानी कि टोटल इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने आंसर्स आ गए, 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि हम लोग सिंपली जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा होता है हम उसी को सेकेंड टाइम दोबारा डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से भी यहाँ पे भी समझ लेते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब, तो हम लोग उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेंगे। सबसे पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2xy का क्यूब। और उसके बाद हम लोग 2xy के क्यूब के ऊपर दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आया है, तो हमारे पास फिर से पावर रूल यूज़ होगा और आंसर क्या आएगा, 2y का क्यूब। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरह जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के लिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और आंसर आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर है उसके ऊपर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई। ये भी आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसकी नोटेशन की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशियल के साइन के ऊपर डी के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं और नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है। और इधर हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि इसकी नोटेशंस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हमारे पास लिखने के मोर देन वन तरीके होते हैं कि हम लोगों ने d/dx की फॉर्म में लिखते हैं, f' की फॉर्म में लिखते हैं, या fx की फॉर्म में लिखते हैं, fxy की फॉर्म में लिख सकते हैं। मोर देन वन फॉर्म उन्होंने शो की हुई हैं। हम लोग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए ईजी हो। इसको भी हम लोग क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ f इज इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर। तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वाई नहीं लेना। तो क्या होगा, हमारे पास इधर भी प्रोडक्ट रूल ही यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा तो हमारे पास आंसर सॉल्व करके आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉज एक्स। ये सिंप्लीफाई बहुत आराम से हमारा यूज़ हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव इसके बाद लेंगे, जैसे हमने पहले अभी बात की थी कि हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर होगा उसका ही हम लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया हम लोगों ने फिर से उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। तो हम लोगों ने वही यूज़ किए इधर अपने फार्मूलाज को जो हमारे बेसिक हैं डेरिवेटिव के, और हम लोग प्रोडक्ट रूल के ज़रिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स वाई का स्क्वायर। थैंक यू। इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे होते हैं तो हम लोग मोर देन वन टाइम भी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग फर्स्ट टाइम लेते हैं उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, जो सेकंड लेते हैं उसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। और फिर जब हम लोग थर्ड टाइम डेरिवेटिव उसी फंक्शन का ले रहे होते हैं तो वो हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसके अंदर हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोगों ने इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स का
और स्लोप के लिए उन्होंने हमारे पास क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 और 1। तो हम लोगों का क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव का 1 और 1 के जो हमारी रेंज में, तो उससे हमारी एक टेंजेंट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी एक्स एंड जी प्लेन के। और जब हम लोग इसको एज अ क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होंगे थ्योरेटिकली, तो क्या होगा, हम लोग बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएशन लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि हम लोगों ने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लेनी। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में वो मांगा ही नहीं। तो क्या होगा, हम लोगों ने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर पे हमारे पास क्या होगा, पावर फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह एक्स एंड वाई पे क्या होगा, पावर रूल प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, और वाई स्क्वायर पे भी पावर रूल। यहाँ पे क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो जो बाकी वेरिएबल्स होंगे वो सारे कांस्टेंट कंसिडर होंगे, यानी इधर वाई कांस्टेंट है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x + y। इसी तरह हमारे पास स्लोप के लिए उन्होंने हमें पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं 1 और 1। तो हम लोग x और y की जगह जब 1 और 1 को पुट करके देखेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 3, जो कि हमारा आंसर होगा। इसी तरह जब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखें तो क्या उन्होंने दिया हुआ, फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि इधर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है या वाई, तो यानी कि हम लोग दोनों में लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर ए है इसके अंदर, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कंसिडरिंग वाई एज कांस्टेंट। अब क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं वाई को, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि हमें वहाँ पे अंडर रूट में हमें यूज़ करना होगा। हम देख लेते हैं कि कैसे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, वहाँ पे अंडर रूट में हमें यूज़ करना होगा। हम देख लेते हैं कि कैसे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कंसिडरिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग एक्स को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं और वाई को अपना वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, 6√y पे हम लोग पावर रूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/√y। जब आप लोग इसे खुद भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि बी, उसके अंदर उन्होंने हमें 3 अब वेरिएबल्स गिवन है, एक्स वाई एंड जी। तो यानी कि अब क्या करेंगे, पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जी को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। उसी तरह हम लोग फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर एक्स और जी को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। इसी तरह जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो हम लोग एक्स और वाई को कांस्टेंट ले रहे होंगे। सबसे पहले वाले पॉइंट को देख लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टेकिंग वाई एंड जी एस कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई पे हमारा पावर फार्मूला प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। 10y² जी क्यूब पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। 43x पे हम लोग सिंपल यूज़ कर रहे होंगे जो हमारी पावर रूल होती है। और 7 tan 4y पे क्या होगा, हमारा जो टेंजेंट का फार्मूला होता है वो यूज़ होगा। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय हमारा एंगल का उसके आगे फॉर्म आता है, जो हमारा एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो एक कांस्टेंट है, तो यानी वो हमारा 0 हो जाएगी ये पूरी टर्म। यानी कि 7 टेंजेंट जो है 4y = 0 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2xy + 43। आप लोग इसे खुद भी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कंसिडरिंग एक्स एंड जी एस कॉन्स्टेंट्स। सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अब की बार हम लोग वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम लोग एक्स और जी को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे बस चेंजिंग ज़्यादा ये चीज़ की आ रही होगी कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट
की वैल्यू 0 नहीं होगी। और हम लोग जब इसे अब सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x² माइनस 20 का क्यूब माइनस 28 सेकेंड स्क्वायर 4y। इसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड कंसिडरिंग x एंड y एज कॉन्स्टेंट्स। अब जब हम लोग सेम फार्मूला थर्ड टाइम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने कहा था हमारे पास जितने इनपुट्स होंगी मोर देन वन इनपुट होती है पार्शियल डेरिवेटिव में, और हम लोग बारी बारी सारी इनपुट को अपने फंक्शन पे अप्लाई करेंगे सिर्फ। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे हम उसको यूज़ करेंगे और बाकी वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ हो रही है कि अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स और वाई को हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं तो हम लोग एक्स और वाई को कांस्टेंट कंसिडर कर लिया। और हम लोग इधर सेम तरीके से अपना क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा -30 वाई का स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर, यानी कि टोटल इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने आंसर्स आ गए? 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि हम लोग सिंपली जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा होता है हम उसी को सेकेंड टाइम दोबारा डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से भी यहाँ पे भी समझ लेते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो x² y का क्यूब, तो हम लोग उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सबसे पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास x² एंड y क्यूब पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2xy का क्यूब। और उसके बाद हम लोग 2xy के क्यूब के ऊपर दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आया है तो हमारे पास फिर से पावर रूल यूज़ होगा और आंसर क्या आएगा 2y का क्यूब। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरह जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y x² y क्यूब के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और आंसर आएगा 3x² y²। और जब हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर है उसके ऊपर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x² y। ये भी आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसकी नोटेशन की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशियल के साइन के ऊपर d के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं और नीचे x के ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है। और इधर हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि इसकी नोटेशंस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हमारे पास लिखने के मोर देन वन तरीके होते हैं कि हम लोगों ने d/dx की फॉर्म में लिखते हैं, f' की फॉर्म में लिखते हैं, या fx की फॉर्म में लिखते हैं, fxy की फॉर्म में लिख सकते हैं। मोर देन वन फॉर्म उन्होंने शो की हुई हैं। हम लोग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए ईजी हो। इसको भी हम लोग क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f इज इक्वल टू sin x y²। तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव y नहीं लेना। तो क्या होगा, हमारे पास इधर भी प्रोडक्ट रूल ही यूज़ होगा। तो हमारे पास आंसर सॉल्व करके आ जाएगा y² cos x। ये सिंप्लीफाई बहुत आराम से हमारा यूज़ हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव इसके बाद लेंगे, जैसे हमने पहले अभी बात की थी कि हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर होगा उसका ही हम लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया हम लोगों ने फिर से उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। तो हम लोगों ने वही यूज़ किए इधर अपने फार्मूलाज को जो हमारे बेसिक हैं डेरिवेटिव के, और हम लोग प्रोडक्ट रूल के ज़रिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स वाई का स्क्वायर। थैंक यू।